हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इंडियन हिस्टोरिया पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या होगा, आपको बिल्कुल डीपली और बेस से जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसके तीनों पार्ट 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो आपके हर एक जो इसकी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपके साथ साथ में क्लैरिफाई होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था हमारा मध्य पुरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि भारत के जो नाम थे, भारत के जो नामकरण था वो किस किस ने किया और क्या क्या नाम दिए वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको जो हमारे आई कार्ड होते हैं उनके अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो भारत का इतिहास है उसका विभाजन, और वहाँ पे हमने चार्ट डिस्कस किया था कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फिर हमने वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का जो था थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन ले लिया था कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है, और इसके एक यहाँ पे किसकी खोज कब और कैसे हुई थी। और हमने 2 ट्रिक भी याद की थी इसकी खोज को याद करने के लिए। हमने क्या 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 ट्रिक की थी कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो हमने क्या क्या ट्रिक लिखी थी और उससे हमें क्या क्या पता लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया निमन पुरा पाषाण काल। तो जो निमन पुरा पाषाण काल था उसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो क्या क्या डिस्कस किया था हम ब्रीफ में इंट्रो ले लेते हैं। हमने देखा था कि निमनपुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य थे वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सोहन नदी घाटी पर मिले थे, और सिंगरौली घाटी उत्तर प्रदेश में वहाँ पे मिले थे। छोटा नागपुर नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश में यहाँ मिले थे, और समस्त भारत में भी कुछ न कुछ इसके साक्ष्य मिलते रहे थे। कुछ हमें वहाँ से औजार मिले थे जैसे सलक, गंडासा, खंडक, हस्त कुठार और बटिकाशम। फिर उसके बाद हमें यहाँ से मिले थे सोहन संस्कृति, और इसको क्या बोलते थे, सोहन संस्कृति का नाम दिया, चापर चोपिंग का नाम दिया, हैंड एक्स का नाम दिया। यहाँ से हमें जंगली भैंसा, जंगली बैल, दरियाई घोड़ा इनके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, फिर हमें क्या पता लगा था कि जो निमन पुरा पाषाण काल में जब मानव था वो भी जानवरों की तरह ही जिंदगी व्यतीत करता था, और वो कंदराओं में रहता था, मीन्स जो जंगल थे वहाँ पे रहता था और जानवरों का ही शिकार करता था। फिर हमें क्या पता लगा कि जो सबसे पहला जो मानव का सबसे पुराना जो अवशेष मिला था वो मानव की खोपड़ी मिली थी। वो कहाँ से मिला था, हमें हथनोर से मिला था, जो नर्मदा घाटी के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ से मिला था। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, अब हमें आज पढ़ना है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य पुरा पाषाण काल। आई होप कि आप नोटबुक साथ में लेके बैठे हो ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने जैसे निमनपुरा पाषाण में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक क्षेत्रफल था इसका। तो अब अगर हम मध्यपुरा पाषाण काल की बात करें तो इसका जो क्षेत्र था वो क्या था, सिंध, केरल और नेपाल को छोड़कर भारत के प्राय सभी प्रांतों में था। ठीक है, मनुष्य के अस्तित्व के प्रमाण हमें हर जगह मिले, लेकिन कहाँ नहीं मिले, सिंध में नहीं मिले जो पाकिस्तान में है, और केरल में नहीं मिले, और नेपाल में नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम तो नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि निमन पाषाण पूरा पाषाण काल में भी हमारे पास सिंध और केरल में कोई साक्ष्य नहीं थे, और अभी भी क्या है, कहाँ कहाँ नहीं है, सिंध में नहीं है, केरल में नहीं है, और नेपाल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले मानव के कि यहाँ पे मानव ने कभी मनुष्य का अस्तित्व रहा होगा। ठीक है, तो फिर हमें मिले कहाँ कहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे मिले। हमें मिले महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उनके जो जहाँ जहाँ हमें मिले हैं उनके स्थानों के नाम लिखते हैं, तो नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। तो हमें मिले नेवासा में, ये नेवासा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है,
तो कहाँ पे मिले? महाराष्ट्र, नाम ही महाराष्ट्र है तो यहाँ पे तो मिलने ही थे, ठीक है। तो महान राष्ट्र, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड हमें कहाँ मिले? डिडवाना में। डिडवाना में, डिडवाना में कहाँ पे है? राजस्थान में। तो जहाँ नाम ही राजस्थान है तो वहाँ पे तो राज करना ही था मनुष्य को, तो डिडवाना में भी राज किया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास भीम बेटका में, नर्मदा घाटी पर। अब देखो नर्मदा घाटी पे वहाँ पे भी मिले थे और यहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है। तो वैसे तो वो समस्त भारत में ही थे, कहीं हर जगह थे मोस्टली, पर वहाँ कोई फेमस जगह नहीं मिली थी हमें, लेकिन यहाँ पे हमें फेमस जगह मिली हुई है। जैसे महाराष्ट्र में नेवासा में स्पेशल मध्य पुरापाषाण काल के मिले हैं, और राजस्थान के डिडवाना में मिले हैं, और भीमबेटका नर्मदा नदी। और हमें मिले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में। पुरुलिया में हमें कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मिले, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में मिल गए। अब यहाँ पे ये कहाँ पे था? ये मध्य प्रदेश में थे। अब और क्या कहाँ मिले? हमें मिले तुंगभद्रा, जो नदी घाटी है ना, वहाँ पे मिले। तुंगभद्रा नदी घाटी में, ठीक है। तो ये थे हमारे वो एरिया जहाँ जहाँ पे हमें साक्ष्य मिले, और यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे मिले थे। फिर हमें क्या पता लगा? जैसे वहाँ पे हमने औजार पढ़े थे कि शल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार, बटिकाशम, ये सारे जो हमारे औजार थे वो हमें निम्न पुरापाषाण काल से मिले थे। तो फिर हमें मध्य पुरापाषाण काल से कौन कौन से औजार मिले? तो वहाँ से हमें औजार मिले बेदक, बेदक बेदने वाला, ठीक है, बेदने के लिए। खुरचनी, खुरचने के लिए, जैसे खोदने के लिए हम, जैसे आपने सुना होगा कि खेत में हम क्या खुरपी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे वाले खुरचनी, वेदनियाँ, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ से कैसे हथियार मिले हमें? मोटे मोटे, नाम भी देखो कैसे कैसे थे उनके, खंडक, हस्तकुठार, बटिकाशम, सल्क, गंडासा। यहाँ से क्या मिले? जो नुकीले थे वो पदार्थ मिले हमें, यहाँ से औजार मिले। जैसे बेदक, अब जैसे तीर होता है, तीर भी तो कितना नुकीला होता है, जब तभी तो किसी चीज़ को बेंध सकते हैं हम वहाँ उससे, ठीक है। खुरचनी मिला, वेदनिया मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो भीमबेटका है वहाँ से हमें क्या मिला? 200 से अधिक चट्टानी गुफाएं मिली वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे। तो वहाँ पे हमें लोगों के रहने का साक्ष्य मिला। कहाँ पे मिला? भीमबेटका में। तो अब यहाँ पे भीमबेटका ये थी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 200 से ज़्यादा गुफाएं मिली, और उन गुफाओं में क्या थे? लोगों के रहने के साक्ष्य मिले कि उस काल के जो मानव थे वो यहाँ पे रहते थे। और ये क्या था? नियंडरथल मानवों का युग था। नियंडरथल। तो अभी यहाँ पे जो मानवों का युग था वो कैसा था? वहाँ पे कैसा मानवों का युग था? वहाँ पे था कंदराओं का, जो जंगलों में रहते थे। यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे था नियंडरथल। वहाँ पे तो वो ऐसे ही जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों पे रहते थे, वृक्षों पे रहते थे। लेकिन यहाँ कैसे रहते थे? गुफाओं में रहने लग गए। तो जब गुफाओं में थे तो वो अंडर, मतलब किसी के अंडर रहने लग गए, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं हम। तो यहाँ से ये बन गया हमारा फोर्थ पॉइंट, सॉरी। फर्स्ट पॉइंट था कि सिंध, केरल और नेपाल में नहीं मिले। सेकंड पॉइंट था नेवासा, डिंडवाना, भीमबेटका, पुरुलिया और तुंगभद्रा से इसके साक्ष्य मिले। फिर यहाँ पे औजार कौन कौन से? बेदक, खुरचनी, वेदनिया थे। और यहाँ पे मानवों का कौन सा युग था? नियंडरथल, कि नीचे रहने लग गए किसी के अंडर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमें मध्य पुरापाषाण काल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियरिफाई होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।